नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली के बारे में बहुत सारे मिथक हैं। अपने वेदों में इनके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हैं। क्यों मनाया जाता है, क्या है, इन सब से हट के एक नई सोच के बारे में, एक नए तरीके के बारे में मैं अपने दर्शकों को और आप और हम सबके सदस्यों को बताने का प्रयास करूँगा। विष्णु पुराण के जीवन चक्र में स्वास्तिक का सबसे बड़ा महत्व है। स्वास्तिक का संबंध हमारे 4 पुरुषार्थों से है, 4 दिशाओं से है और इनका हमारे समाज में, हमारे देश में इनका जो संबंध है 4 जातियों से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस स्वास्तिक चिन्ह की जो 4 भुजाएं हैं, इन भुजाओं का संबंध इन चारों वर्णों से है, चारों जातियों से है, चारों जातियों के कर्मों की विभिन्नताओं से है। और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से केंद्रित किया था, इनकी ऊर्जाओं का संरक्षण किस तरह से किया था, ये त्यौहार, उत्सव जो हमारे जीवन में उत्साह लेके आते हैं, उनका इन सब बातों से गहरा संबंध है। इन 4 भुजाओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये काल पुरुष के अंग हैं ये। और इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो मुख, भुजा, जांघें और चरण, इन्हीं 4 जातियों के कर्मों से इनका भी संबंध है। और इन्हीं त्योहारों को जब उत्साह को उत्सव से जोड़ते हैं, क्योंकि उत्सवों की रचना हमारे ऋषि मुनियों ने की इसीलिए थी कि जो ये पर्व बनाए गए थे, इन पर्वों पे जो ग्रहों की युतियाँ बनती थी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा बनती थी, उस ऊर्जा को जीवन में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड से जोड़ने की जो परंपराएं बनाई गई थी, उसको उत्सव में बदल दिया गया था। अब जीवन में उत्साह का संचरण करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुख, भुजा, जांघें और चरण, और इनको जब त्योहारों से जोड़ा गया तो इनके लिए त्योहार बनाए गए, इनके लिए उत्सव बनाए गए। इनके जीवनों में उत्साह का संचरण करने के लिए जो परंपराएं बनाई गई, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली और होली, ये 4 जो रात्रियां होती हैं, ये अहोरात्रियां होती हैं। इन रात्रियों में जो नक्षत्रों का, तिथियों का, पर्वों का, ग्रहों का जो संबंध बनता है, उसको परंपराओं में उत्साह के साथ इसलिए जोड़ा गया कि इन दिनों आप जो अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो ऊर्जा का संचरण अपने अंदर अवशोषित करते हैं, वो आपके जीवन के प्रारब्ध और पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ होता है। ये सब नारायण के ही अंश हैं, इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध झलकता है। ये त्यौहार देवताओं को बहुत प्रिय हैं। अब आज हम और सब त्योहारों की बात नहीं करेंगे, जब वो त्यौहार आएंगे तब उनकी व्याख्या उसमें डाली जाएंगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ होली की। होली के पीछे कितने बड़े सिद्धांत थे। होली का संबंध गोपियों से है, रसों से है, श्रृंगार से है, उत्सव से है, कृष्ण से है। और कृष्ण की गोपियाँ भी फाल्गुन मास में पूर्णिमा आती है, इसी में बसंत आता है, इसी पक्ष में शिवरात्रि आती है, इसी में शिव विवाह आता है और इसी में ही होली आती है। अमावस और पूर्णिमासी को हमारे जो मन की जो स्थिति होती है ब्रह्मांड में, जो पतझड़ के बाद बसंत होता है, बसंत के बीच में ही ये सब त्यौहार जो जोड़े गए हैं, ये मन के उत्सवों से जोड़े गए हैं। पूर्णिमासी को भी चंद्रमा की बहुत विशेष स्थिति होती है और इसका प्रभाव मन के ऊपर सबसे गहरा होता है। तो इस दिन
फाल्गुन मास की पूर्णिमा से इस पर्व की शुरुआत होती है और इस दिन हनुमान जी की उपासना और शाम को लक्ष्मी की उपासना होती है। और गोपियों से इसको जोड़ा गया हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से। अब हिरण्यकश्यप किस प्रकृति का व्यक्ति था? वो भगवान को नहीं मानता था, वो किसी धर्म को नहीं मानता था, वो सिर्फ अपनी ही पूजा करवाना चाहता था। और विशेष बात मैं ये बताऊं कि हिरण्यकश्यप ने ही सोने का आविष्कार किया था। और हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद उत्पन्न हुए, तो प्रहलाद के अंदर इतनी भक्ति कैसे आई? इसमें आनुवांशिकता का सिद्धांत भी लगता है इस त्योहार के साथ। 7 रंग जुड़ते हैं, 7 रंगों का संबंध मन से होता है। और जब ये 7 रंगों से हम खेलते हैं तो मन में उत्साह और संचार और जीवन में एक विविधता आती है। अब आनुवांशिकता में इसमें देखें कि हिरण्यकश्यप जब देवताओं से लड़ने के लिए जा रहे थे तो अपनी पत्नी को नारद जी के आश्रम में छोड़ गए थे। अब इस सिद्धांत के द्वारा, प्रहलाद के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने इस सिद्धांत को समझाने की कोशिश की कि गर्भ में जो बच्चे होते हैं उन पे आनुवांशिकता के प्रभाव के साथ गर्भकाल में जो व्यवहारिकता होती है, जो ज्ञान उस समय जो माँ अर्जित करती है, उसके अंदर संस्कार की जो श्रृंखला होती है उसको बनाने का काम भी माँ करती है। और प्रहलाद उस टाइम नारद जी के आश्रम में थे और गर्भ में थे, और गर्भ में ही उन्हें ये भक्ति मिली। और उस भक्ति की परम काष्ठा का फिर आप सब लोगों को उसकी कहानी पता है कि हिरण्यकश्यप से कैसे कैसे हुई, होलिका दहन हुआ, होलिका में बुआ कैसे लेके बैठी और ईश्वर अपनी आराधना का, अपनी पूजा का, अपने तत्व का, अपने शक्ति का परिचय 1% में देता है, 99% में नहीं देता। 99% तो व्यक्ति के पुरुषार्थ होते हैं, मेहनत होती है, संघर्ष होती है, लेकिन उसको पूर्णता में परिणत करने के लिए जो 1% ईश्वर का चमत्कार होता है, वो 1% में ही परिणाम को बदलने की क्षमता देता है। और इसमें भी प्रहलाद हिरण्यकश्यप वध में ईश्वर ने अपने उसी तत्व को प्रकट किया और उसी के उत्सव में। और गोपियों की भी जो श्रृंगार रस का जो जीवन में जो मुख्य संचरण होता है, उनमें ये सब इस त्यौहार से जोड़ी गई। ये त्यौहार हमारे चतुर्थ वर्ग के लिए होता है, इसलिए इसे हनुमान जी की परंपरा जुड़ी हुई है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी का जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि विजयादशमी का है, रक्षाबंधन का है, दीपावली का वैश्यों के लिए है, उतना ही महत्व होली का शूद्र वर्णों के लिए है। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी वर्ण को, किसी जाति को कोई हीनता प्रदान नहीं की। सबरी का और भी उदाहरण इसी में आता है कि हमारे समाज में, हमारे वेदों में हीनता नहीं है, सबका महत्व, सबको विशेषता दी गई। अब इस बार की जो रक्षाबंधन हो रहा है, ये होली जो हो रही है, उसमें एक काफ़ी तर्क आ रहे हैं, काफ़ी हमारे वेदों से ये आ रहा है कि ये होनी चाहिए, 17 को होगी, रात को नहीं जलेगी, 12:30 बजे के बाद जलेगी, उसके बाद फिर 18 को नहीं होगा, 19 को होगा। उस संबंध में मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है, मैं अपना मत रखता हूँ। क्योंकि आप देखे होंगे मेरे अगर पुराने वीडियो, तो लोग तो ग्रहण को भी नहीं मान रहे थे, कह रहे थे ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पृथ्वी पे थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखिए, मैंने ये बात बोली थी
कि अब की बार का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सबसे खतरनाक है और मैं इसे सबसे ज़्यादा खराब मानता हूँ। अब की बार 2 बार समुद्रों में तूफान आया था और अब जो ये देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं जो लोग, इन्हीं नक्षत्रों के हैं। वृश्चिक और वृष में ही इन लोगों के मूल ग्रह बैठे हुए हैं और उन ग्रहणों का प्रभाव इन पे हो रहा है और उसका प्रभाव पूरा विश्व झेल रहा है। भारत का ये विज्ञान, जिसको कि हम लोग पूर्व टाइम में जब भारत ने उन्नति की थी, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब इस विज्ञान का पूरा प्रयोग होता था। आज नहीं हो रहा है, आज ये भ्रमों के अंदर है। इसीलिए इसको अपने परिवेश में अपने तरीके से इसकी वैज्ञानिकता को रखने के लिए मैंने अपना ये चैनल आप और हम सब शुरू किया और इसी के लिए मैं प्रयास करता हूँ। इसी के लिए ज्योतिष और मैं कर्म के सिद्धांत हैं, फलित पे आपका नियंत्रण नहीं है। आप कर्म कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, आप अपने ग्रहों के समाधान के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो आपको उपलब्धियां होंगी। अब विषयांतर हो गया, मैं बात करता हूँ होली का। होली भद्रमुख में नहीं जलाई जाती और पूर्णिमासी को होती है, लेकिन भद्रमुख में नहीं होती है। तो मैंने जो समझा है इसको कि 1833 से 2058 के बीच में भद्रमुख नहीं है। भद्रमुख उसके बाद शुरू होता है और पहले भद्रमुख रहेगा, फिर भद्रपुच्छ रहेगी। वो टाइम जाएगा आपका 12:30 बजे के बाद का। तो 1833 से 2058 के बीच में होलिका दहन तो हो सकता है। अब बात आती है कि रंगोत्सव की। रंगोत्सव पूर्णिमा के बाद होता है। तो 18 तारीख को पूर्णिमासी खत्म हो रही है, दिन में जाके 12:48 पे। उस दिन सूर्योदय नहीं है प्रतिपदा में, इसलिए उसको मनाने की परंपरा 19 को हो रही है। 19 को कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सिद्धांत में कहूँगा सोहत्सम उत्सवम, ये भी हमारे वेदों के शब्द हैं। अगर मन में उत्साह है तो उत्सव है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके दिल में उत्साह है, सोहत्सम उत्सवम। उत्सव बनाई इसीलिए गए थे कि हम अपने विविध परंपराओं में, हर जाति में, हर वर्ग के लोगों को एक नई ऊर्जा से, नए उत्साह से, नए उमंग से उसको भर सकें। ये त्यौहार शूद्र वर्णों के लिए बनाया गया था। विजयादशमी राजपूतों के लिए बनाई गई थी। तो इन सब ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए सब बनाए गए। रक्षाबंधन ब्राह्मणों के लिए बनाया गया था, दीपावली वैश्य समाज के लिए है, होली शूद्र वर्णों के लिए है। लेकिन महत्व तो होली का भी कम नहीं है। होली की रात में आप जिन मंत्रों का जाप करते हैं, ये जो 4 रात्रियां हैं, विजयादशमी की, रक्षाबंधन की, दीपावली की और होली की, ये और रात्रियां हैं। इन रात्रियों में जो ग्रहों के योग बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें आप किसी भी मंत्र को जागृत करते हैं, किसी के भी जाप करते हैं, वो आपके सिद्ध होते हैं, वो आपके जीवन में परिलक्षित होते हैं, वो आपके विचारों में, विवेक में, बुद्धि में, निर्णय में आपकी मदद करते हैं और यही ईश्वरीय कृपा है। और सोहत्सम उत्सवम के सिद्धांत पे आप चाहें तो होली 18 को मना सकते हैं, 19 को भी मना सकते हैं। इसी के साथ आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं और हम लोग बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद, मुबारक हो आप सबको।